अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द टेक रिव्यू 35। ये मेरा कॉफ़ी सेटअप है और इसमें बड़े ज़बरदस्त किस्म के गैजेट्स और कॉफ़ी एसेसरीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। मैंने अपनी जो कॉफ़ी मशीन है ना डिलोंगी डैडी का, ये ऑलरेडी पिछले टेक रिव्यूज़ में दिखाई है और ये जितनी भी एसेसरीज़ इसके साथ आती हैं ना सारी 51 mm की साइज़ की होती हैं। तो जो अगर आप कॉफ़ी फ़ैन हो ना तो आपके लिए बहुत मज़ेदार होने लगा ये ब्लॉग। इस पूरे व्लॉग में जितनी भी चीज़ें देखोगे मैंने सभी के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स भी दिए हुए हैं। एक गिव अवे भी है इस वीडियो के अंदर जो कि भी आपको आगे जाकर मैं बताऊंगा कौन सी कॉफ़ी आपने यूज़ करनी है, क्या सेटिंग रखनी है कॉफ़ी बनाने के लिए, किस तरह की ये कॉफ़ी है। एक होता है ना रेडी मेड मशीन जिसमें आपने ऊपर से कप डालना नीचे से कॉफ़ी बन जाती है, ये वो चीज़ नहीं है। ये बरिस्टा सेटअप है, यानी कि आप कैसे स्क्रैच से जो है ना कप में कॉफ़ी डालते हो, पूरा बीन ग्राइंड करते हो, ग्राइंड करने के बाद उसको कैसे आप जो है ना सारा प्रोसेस करते हो, पानी कैसे ऊपर से डालते हो। तो ये बड़ी डिटेल वीडियो और इतने मज़े के इसमें आपको गैजेट्स दिखाने जा रहा हूँ कि आपको मज़ा ही आ जाएगा ये सब देखने का। तो स्टार्ट करते हैं भाईजान अपने कॉफ़ी के टेक रिव्यू से। ये सारी चीज़ें जितनी भी मैंने आपको दिखानी है ना, ये सारी अली एक्सप्रेस से बाय की हैं। मैंने एक बजट बैरिस्टा सेटअप बनाने का जितना भी आपको सामान दिखाऊंगा, इनके सभी के लिंक्स मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिए हुए हैं। बहुत सी चीज़ों के मुझे नाम नहीं आते, बट अगर मैंने उनको एक्सप्लेन करना हुआ ना तो मैं शॉर्टकट में एक्सप्लेन करूंगा। माइंड नहीं करना, आपके भाई ने आपको एंटरटेन करना है और आपको एक बजट सेटअप बताना है। ये एक बेसिकली ओपन पोर्टर फिल्टर है जिसके अंदर आप अपने कॉफ़ी को बनाते हो। इसमें आपने ये कप्स जो साथ मिलते हैं वो डालने हैं। ये एक सेटिस्फाइंग वाइब बनाता है। अब इसके ऊपर एक छोटी सी जो है ना, ये एक गोल सी रिंग लगती है जिसकी मदद से अगर आपके कॉफ़ी का पाउडर ज़्यादा हो ना वो बाहर नहीं गिरता। मैं सारा प्रैक्टिकल आपको बता दूंगा। ये गलती मेरे से ये हुई थी, मैंने 3 पिन ऑर्डर करना था, मैंने गलती से 2 पिन ऑर्डर किया। इस तरह मैंने थोड़े थोड़े ब्लंडर भी मारे हैं अली एक्सप्रेस से। जब शॉपिंग कर रहा था मैं ध्यान से देखता नहीं था, बस अंदाज़ा लगा लेता था। और बाद में मुझे दोबारा ऑर्डर करनी पड़ती है। जैसे आप देख सकते हो मैंने फिर दोबारा ये जो है ना पोर्टर फिल्टर जो है ना ऑर्डर की है। तो इसमें मैंने अब 3 ईयर्स वाला ऑर्डर किया है और मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जो डिलोंगी डैडी का मशीन है ना, उसी का ही लिंक दिया हुआ है जो कि मैंने खुद भी बाय किया था जिस सेलर से। और ये इसके साथ जो है ना बेसिकली मैंने एक और चीज़ भी ऑर्डर की है। ये है एक स्टैम्पर। ये आपको आगे जाके बताऊंगा ये किस लिए होता है। बेसिकली जब आपने पाउडर डालना होता है ना, पाउडर को स्टैम्प करने के लिए होता है। थोड़ा ज़रा पाउडर नीचे जाके बैठ जाए, सारी एयर ख़त्म हो जाए। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये है बेसिकली आपका पोर्टर फिल्टर साफ़ करने वाला एक ब्रश है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने एक हफ्ते बाद सही तरह सफाई करनी है पोर्टर फिल्टर की तो उसके लिए ब्रश यूज़ होता है। और ये अब कुछ और भी एसेसरीज़ हैं जिस तरह का भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये क्या करता है, ये कॉफ़ी पाउडर जब आप पाउडर फिल्टर में डालते हो ना तो ये उसको स्प्रेड करता है। तो आप समझ लो आपने कॉफ़ी डाली है ना, ये ऊपर आके उसको गोल गोल घुमाना है। कॉफ़ी ने सही तरीके से मिक्स हो जाना है ताकि पानी जब पेनिट्रेट करेगा तो कॉफ़ी का हर दाना जो है ना उसमें से आपको कॉफ़ी निकल के आपके नीचे ग्लास में आएगी। तो ये भाई स्प्रेड करता है। ये पहले जो आपको औजार दिखाया ना कांटों वाला, उसके बाद आपने इसको यूज़ करना होता है। ये कॉफ़ी को जो है ना अब फिर अच्छे तरीके से फैला देता है, हल्का सा उसको दबा भी देता है। तो ये बेसिकली वो वाला जो है ना ये औजार है कॉफ़ी का। तो उसके अलावा अब ये मैंने क्या किया है, मेरे पास अब वाटर फ़िल्टर ज़्यादा होते जा रहे थे और मैंने ये बड़ा एक अच्छा टूल देखा था। 3M की पीछे टेप लगी हुई है, तो मैंने ये गिरते नहीं है, बड़ी अच्छी इनकी डबल टेप है। उसी के साथ साथ अब ये क्या है, ये बेसिकली इसे मैश फ़िल्टर कह सकते हो। जो पाउडर डालते हो ना कॉफ़ी का अपने वाटर फ़िल्टर में, जो ऊपर एक्स्ट्रा स्पेस होती है ना, यानी कि मुकम्मल जो खाली स्पेस है ना ये उसको फिल कर देती है। उसका मकसद बस ये जाली रखने का ये होता है। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मेरे पूरे कॉफ़ी सेटअप में। ये क्या है, ये बेसिकली लकड़ी का एक जो है ना ये एक आपका सेटअप है। इसके अंदर आप अपने डिफरेंट टूल्स वगैरह रखते हो जब आपने कॉफ़ी को प्रेप करना होता है, जब तैयार करना होता है कॉफ़ी को। और बड़ा अच्छा जो है ना ये टूल है। इसमें पैड्स भी साथ दिए हुए हैं। इसमें अपने यहाँ सब अपने औजार सेट कर सकते हो इसके अंदर। इस तरह रख के आप अपनी कॉफ़ी के हैंडल को अपनी चीज़ें चीज़ें सारी मिक्स करते हो, अच्छे तरीके से तैयार करते हो, फिर इसको लोड करते हो अपनी कॉफ़ी मशीन में। मैं आपको सारा प्रैक्टिकल भी आगे इंशाल्लाह दिखाता हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैं आपको अपने सेटअप में रिकमेंड नहीं करूँगा। तो मैं जब आगे प्रैक्टिकली कॉफ़ी बनाऊँगा ना तब मैं आपको इंशाल्लाह गाइड करूँगा कि ये चीज़ें आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है। वो कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, जैसे कि ये एक शीशा भी है। शीशा सिर्फ इसलिए होता है अगर आपने रील्स लगानी है यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, स्टोरीज वगैरह में, वैसे अपनी ऑडियंस के साथ आपने इंगेज होना है, फिर आप ये शीशा ले लो। शीशे में बेसिकली आप साइड पे खड़े होकर रिकॉर्ड कर रहे होते हो कि कैसे कॉफ़ी का फ्लो नीचे आ रहा है। अब ये भी चीज़ मैंने इसलिए खरीदी थी। ये सिरेमिक की छोटी सी ट्रे है, यानी कि ये कांच की ही ट्रे है, जैसे कांच का बर्तन होता है। तो ये उसी तरह एक हैवी वेट सी चीज़ होती है। ब्रिस्टा सेटअप में कभी ये यूज़ कर लेता हूँ, कभी मैं डिफरेंट चीज़ यूज़ कर लेता हूँ। जो ये एक्स्ट्रा चीज़ ही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्प्रे होता है ये, जस्ट पानी का स्प्रे आपने करना होता है अपने कॉफ़ी बीन्स पे, ताकि वो जो है ना स्टैटिक एनर्जी ना क्रिएट करें आपके ग्राइंडर में। ये भी आपको आगे प्रैक्टिकली ही पता लगेगा क्या चीज़ है। और अब आपको मैं कोई दो बड़ी मज़े की चीज़ें दिखाता हूँ। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं काफ़ी, जैसे कि ये ब्रश है। जैसे नॉर्मल ब्रश
होता है सफाई करने के लिए, ये वो चीज़ है। बट आप जब अपना पोर्टर फिल्टर मशीन में लोड करते हो ना कॉफ़ी बनाने के लिए, उससे पहले थोड़ी सी उसकी सफाई करना ज़रूरी होती है, जो कि हाथ से करना थोड़ा मुश्किल होती है। ये भी जो कांटों वाली चीज़ है ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पहली कांटों वाली चीज़ से भी। तो ये मैं आपको इन दोनों का प्रैक्टिकली आगे जाके बताता हूँ। इसके साथ एक छोटा सा स्टैंड आता है जिसको आप अपनी जो है ना अलमारी में बाद में हैंग कर सकते हो। ये मैंने छोटे से, अगर आपको एस्प्रेसो पीने का शौक है, अगर आप कैपुचिनो या अमेरिकानो या डिफरेंट कॉफ़ीज़ नहीं पीते, जस्ट आप 1 शॉट या 2 शॉट्स पीते हो, तो उसके लिए बड़ी मज़े की चीज़ है ये। आप एक सैटिस्फाइंग चीज़ है, आप ये भी बाय कर सकते हो। मैं नहीं इसको यूज़ करता, मैं एस्प्रेसो यूज़र नहीं हूँ, एस्प्रेसो फ़ैन नहीं हूँ, सॉरी। तो ये क्या है, ये वैक्यूम क्लीनर है, बड़ा पावरफुल किस्म का, बड़ा सस्ता $9 का मिल रहा था, तो मैंने ये ले लिया। और इसी के साथ साथ ये जो है ना, इसके साथ मैंने 2 जो है ना ये शीशे के कप्स मंगाए हैं। इससे पहले मैंने अल्फता से बाय किए थे शीशे के कप्स, वो थोड़े बड़े साइज़ के थे, तो ये मुझे अली एक्सप्रेस से बड़ी मुनासिब सी प्राइस में छोटे साइज़ का कैपुचिनो कप मिल रहा था, तो मैंने ये भी बाय कर लिया। यार इतने इतने मज़े के कप्स की वैरायटी है ना अली एक्सप्रेस के ऊपर कि मैं आपको क्या बताऊँ। अब ये है सिरेमिक का कप है, अच्छी खासी इसकी फ़ील आती है और बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट शेप्स और वैरायटीज़ में वहाँ पे आपको ना रेंज मिल जाएगी। मैंने 2 मंगाए थे ये ट्रायंगल वाले जो कैपुचिनो या लाते आर्ट कप्स जो हैं। और अगर आप ओरिजिनल ब्रांड के खरीदो ना यूरोप से, तो आपको जैसे मैं शुरू से ही बताता आ रहा हूँ कि मैंने जितनी भी चीज़ें बाई की हैं ना, ये बजट सेटअप के लिए की हैं। अगर ये मुझे कप तकरीबन $10 के 2 पड़े हैं ना, तो माइट भी अगर मैं किसी ब्रांड के ये बाय करता तो मुझे $70 से $80 के ये बस 2 पड़ने थे। तो ये चाइना के नॉकऑफ से थोड़ा फ़ायदा हो जाता है हमें। इसी के साथ साथ जो है ना, ये है मेरे पास वैक्यूम क्लीनर। ये बड़ा पावरफुल वैक्यूम क्लीनर है। ये गाड़ी में भी यूज़ कर सकते हो अपने घर में। ज़रा बच्चे जब गंद डालते हैं ना खाना शाना खाते वक्त, जब वो कुछ चिप्स वगैरह खा रहे होते हैं, चीज़ें काफ़ी नीचे फेंकते हैं, उसको भी बड़े मज़ेदार से बड़े तरीके से सक कर लेता है। बट ये इतना प्रोफेशनल नहीं है, इसमें आपने कोई गलती से भी कोई गीली चीज़ डाल दी तो ये गया। तो ये कॉफ़ी सेटअप के लिए मैंने आपको आगे जाके प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। ये बड़ी कमाल की चीज़ है, बड़ा ईजी टू सेटअप है। इसमें छोटा सा एक्स्ट्रा फिल्टर भी साथ आपको देते हैं, यूएसबी के साथ इसको आप चार्ज कर सकते हो। बड़ी पावर है इसकी। सबसे मज़े की चीज़ तो यह है, बहुत पावरफुल है। और उसके साथ साथ यार, ये मेरी अभी तक की सबसे फेवरेट चीज़ है। ये मैंने यूट्यूबर्स को ही देखा था। अच्छा, अब यूट्यूबर्स को जब आप देखते हो ना इंटरनेट के ऊपर कैसे वो अपना कॉफ़ी सेटअप बना रहे हैं, तो उनकी जो एक्सेसरीज होती हैं ना, वो आई थिंक मेरी जो चीज़ें ना इनसे 3-4 गुना ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, क्योंकि वो ब्रांड की चीज़ें होती हैं। ये अली एक्सप्रेस पे चाइनीज़ सेलर्स जो बैठे हुए हैं, ये जस्ट उन्होंने आपको एक बड़ी अफोर्डेबल प्राइस पे चीज़ दे देनी होती है। ये भी फंक्शनल चीज़ होती है, एयर टाइट चीज़ होती है। अब ये क्या है, ये बेसिकली आपको ना 18 ग्राम के ना कंटेनर्स मिलते हैं। जब भी आप कैपुचिनो पीते हो ना, 18 ग्राम्स आपको मिनिमम या मैक्सिमम रिक्वायरमेंट होती है कॉफ़ी को ग्राइंड करके उसको बना के पीने की। ये एक ग्राइंडर है, इसमें आप ये दाने डालते हो पाउडर बनाने के लिए। ये अरीशा कंपनी का मैंने खरीदा था, ये अल्फता से। जब मैंने इंटरनेट पे इसके रिव्यूज़ चेक किए, तो यार ये बहुत ही घटिया, बहुत ही फारिग किस्म का ये ग्राइंडर है। मैं डेफिनेटली आपको यही समझाऊंगा कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करना। उनके भी पैसे बाजे, 20-25 हज़ार रुपये भी आप अपना ज़ाया ना करना। जैसे ही इसमें 2 दिन चला, 2 दिन चलने के बाद इसमें क्लॉगिंग स्टार्ट हो गई है। इसने मेरे, यकीन माने, मैंने अल्फता वापस भेजा ठीक करने के लिए। उन्होंने बोला आप अपने बीन्स पुराने यूज़ कर रहे होगे। मैं, यार बीन्स तो मेरे नए हैं, आपका ये जो है ना ये नहीं काम सही कर रहा। तो मैंने इसको संभाल के अब साइड पे रख दिया हुआ है, मेरे किसी इस्तेमाल में नहीं। मैंने ये फिर हाई ब्रू कंपनी का बड़ा महंगा मैंने फिर अली एक्सप्रेस से ऑर्डर किया है, और इस पर मुझे ड्यूटी भी पड़ गई थी। अली एक्सप्रेस पे कभी ड्यूटी नहीं आज तक पड़ी। तो ये आई थिंक $120 का था। इसके ऊपर मुझे कोई 25 से 30 हज़ार रुपये ड्यूटी भी पड़ी है, जबकि मैंने उसको थोड़ा सा कहा था कि यार इसकी इनवॉइस कम लगाना। तो फिर भी मुझे 25-30 हज़ार रुपये ड्यूटी पड़ गई इसके ऊपर। फिर भी मैं यही रिकमेंड करूँगा, एक दफ़ा आप इन्वेस्ट कर लो। ये प्रोफेशनल बैरिस्टा सेटअप के लिए बहुत ही मुनासिब सी प्राइस में बड़ी अच्छी चीज़ है। अगर आप अमेरिकन ब्रांड्स की तरफ जाओगे ना, तो वो यार आपको नॉर्मली $500-500 का ग्राइंडर बेचते हैं। तो ये सस्ते में बड़ा प्रोफेशनल सेटअप है। आप गोरे ये भी बाय कर रहे हैं अली एक्सप्रेस पे बहुत ज़्यादा, जो मैंने उनके रिव्यूज़ चेक किए हैं। और ये क्या है भाई, ये एक छोटा सा ग्राइंडर है, ये सिंगल डोज ग्राइंडर है। जो पहले मैंने अल्फता वाला दिखाया था, बेसिकली वो था पूरा, उसमें आप काफ़ी कॉफ़ी बीच में ना अपनी डाल देते हो सारा पैकेट खोल के। इसमें आपने सिंगल डोज बनानी है। ये ज़्यादा प्रिसाइजली होता है। ये इसका एयर पंप है। ये मैं सारी चीज़ें भी आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ। बड़ी मज़े की एक्सेसरीज इसके साथ आई हैं। ये एल्यूमिनियम की बिल्ड है, ये शायद लोहे की बिल्ड है, ये मुझे पता। छोटा सा ऊपर कंटेनर है जिसमें आप अपने बीन्स डालते हो, और ये जो है ना, इस तरह आप इसको थोड़ा टर्न टिल्ट भी कर सकते हो, ताकि जैसे आपको पसंद है, वर्टिकल 90 डिग्री पसंद है या 45 डिग्री पसंद है, वैसे आप इसको कर लो।
अब जब भी आपने कॉफ़ी को ग्राइंड करना है ना, आप अगर फ्रेंच प्रेस पी रहे हो या आप कोई भी कॉफ़ी बनाना चाह रहे हो, इस पे ऊपर लिखा होता है। आपने अगर कैपुचिनो पीनी है, एस्प्रेसो पीनी है या लाते लेनी है, तो फिर आपने जो है ना एस्प्रेसो पे इसको लेके आना है। अब इस मशीन में ये प्रॉब्लम थी कि ये एस्प्रेसो पे भी दाना की उतना बारीक नहीं कर रही थी, मुझे टर्किश सेटिंग में जाना पड़ा था, फिर जाके मेरा दाना सही बारीक हुआ है। तो ये है स्केल। स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कॉफ़ी सेटअप के अंदर। अगर आप वो वाले सिलेंडर्स ले लेते हो ना शीशे के, जो मैंने आपको पहले दिखाए हैं, फिर आपको स्केल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें आती है 18 ग्राम है, बस आपने 18 ग्राम वजन करना होता है। बट ये बड़ा टेक्निकल है, अभी मैं आपको इसको एक्सप्लेन भी करता हूँ इसमें क्या टेक्निकल चीज़ तो है। इसकी साइड के ऊपर जो है ना, ये टाइप सी चार्जिंग पोर्ट है, ठीक है। और इसमें दो मोड्स हैं। पहला एक दरमियान में साइलेंट मोड है, और अगर आपको बीप्स की आवाज़ पसंद है तो आप बीप मोड में आ जाओ। अब इसमें मैं ये डबल प्रेस करूँगा ना, तो पहला मोड आ जाएगा। फिर डबल प्रेस करूँगा, ये सेकंड मोड आ जाएगा। और इसके साथ साथ मैं इसको प्रेस करूँगा, वो मोड चला जाएगा। मैंने ग्राम्स में आउंस करना है ना, तो मैं यूँ करूँगा, टाइम पे डबल क्लिक करूँगा तो आउंस आ जाएगा। फिर इस तरह करूँगा तो ग्राम्स आ जाएगा। अब इसमें एक और चीज़ भी है। लेट्स सपोज कि मैंने इस पे ये वज़न रखा है। अब वज़न अभी तो मैंने कांस्टेंट वज़न रख दिया ना, वैसे कॉफ़ी जब बीच में बढ़ रही होती है तो मैं टाइम दबा दूंगा, जो टाइम ऑन हो जाएगा। इसके साथ साथ क्या होता है कि वज़न बढ़ता जाता है। जब आप देखते हो ना आपका 20 सेकंड में उतना हो गया ग्राम, फिर ठीक है, आप मशीन बंद कर देते हो। इसलिए चलता रहे, इसका कोई इशू नहीं होता। मशीन आपकी तब बंद हो जानी चाहिए। आपको ना एक स्टैंडर्ड ये होता है कि 30 सेकंड्स के ऊपर आपको इतने स्पेसिफिक ग्राम की कॉफ़ी चाहिए। वो मिल जाए तो मतलब आपकी कॉफ़ी का वही टेस्ट आएगा जो आपने कल पी है। अब ये इसके साथ इन्होंने दिया हुआ है हीट प्रूफ पैड, ठीक है, यानी गर्म चीज़ें रखने के लिए डेफिनेटली आपने ये ऊपर रखना है। तो भाई स्टार्ट करते हैं अपने कॉफ़ी के सेटअप से। जो सारी चीज़ें आपको मैंने पीछे इतना कान आपके खाए हैं ना, आपको चीज़ें दिखाई हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पे मैंने रखी हैं। अब मैं आपको बारी बारी करके सब चीज़ों का रिव्यू देता हूँ। ये मैंने खुडे लाइन लगा दी है, इसने बड़ा मुझे तंग किया था, बड़े पैसे भी ज़ाया किए थे इस मशीन ने। तो भाई मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले आपको बताने के लिए। ये छोटा ग्लास है एस्प्रेसो वाला, ये मेरा वो ग्लास है जो मैंने अली एक्सप्रेस से मंगाया। इसके पीछे अल्फता वाला भी बड़े साइज़ का ग्लास पड़ा हुआ है। तो अब मेरे छोटे ग्लास यूज़ नहीं होते, तो चलो मैंने डेकोरेशन के लिए इसके बीच में ना ज़रा एस्प्रेसो के होल बीन्स डाल दिए हुए हैं। परसेंटेज अरेबिका की मैं कॉफ़ी यूज़ करता हूँ, वो स्टारबक्स की मैं कॉफ़ी नहीं यूज़ करता। स्टारबक्स का ग्लास मैंने बहुत पहले का ख़रीद के रखा हुआ है, ये गज़ा वाले इशू से भी पहले का। तो अब मैं स्टारबक्स का बिल्कुल बीन्स नहीं बाय करता, और आपको भी नहीं रिकमेंड करूँगा आप बाय करो। ये मैंने जो मिक्सर है ना, ये मैंने अपनी अलमारी में यूँ हैंग किया हुआ है। अपनी एसेसरीज़ अपनी एक डेडिकेटेड अलमारी में रखी हुई हैं सारी एसेसरीज़। तो ये डबल टेप के साथ अटैच हो जाता है, और उसके साथ साथ आप देख सकते हो वैक्यूम मिरर। अब मिरर जब मुझे चाहिए होता है मैं अलमारी से बाहर निकालता हूँ, वरना डस्ट वगैरह उस पर पड़ती है। सिरेमिक का ग्लास है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। वैसे मुझे सिरेमिक की ट्रे की ज़रूरत नहीं है, अगर मैंने ये सिलेंड्रिकल सेटअप ले लिया हुआ है शीशों वाला। तो फिर भी मैं आपको दिखाने के लिए जस्ट बता रहा हूँ कि अगर आपने पैकेट में से 18 ग्राम निकाल के स्केल पे वज़न करना है ना, तो फिर तो भैया आप स्केल भी लो, और साथ फिर आप ये सिरेमिक ट्रे भी लो। ये स्प्रे बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसकी वजह से ही आपकी जो मशीन होती है ना, जब ये हल्का फुल्का आप इसको कर लेते हो ना स्प्रे, तो ये ना अंदर नहीं, पाउडर नहीं अंदर मशीन के फंसा, थोड़ा दाना हैवी हो जाता है, और आपकी मशीन के अंदर जो है ना साफ़ ही रहती है मशीन की जो ग्राइंडिंग ब्लेड्स हैं। यूँ आपने इसके ऊपर से हाईब्रू की जो ग्राइंडर है, इसमें आपने 18 ग्राम के बीन्स लोड करने हैं, और जो है ना यूँ ऊपर से आपने ढक्कन इसका बंद कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे आपने एक ग्राइंडर का बटन दबाना है, यूँ जो है ना इसमें सारा पाउडर इसको बना के इसके अंदर डाल देना। ये बड़ा सेटिस्फाइंग प्रोसेस होता है। अब मैंने सेटिंग इसकी जो है ना तुर्किश कॉफ़ी के ऊपर रखी हुई है। आप जब ये बाय करोगे ना हाई ब्रू का, तो आप अपनी मर्ज़ी से सेटिंग्स कर लेना। तो ये ऊपर से मैं जब दबाता हूँ ना, हल्का फुल्का जो पाउडर होता है वो भी बीच में से निकल जाता है, इसलिए मुझे मशीन बड़ी पसंद है। मुझे धक्का नहीं देना पड़ता, हाथ नहीं मारना पड़ता मशीन को। अब ये मेरा जो पाउडर फिल्टर है, इसके ऊपर मैं इसकी ये ट्रे रखूँगा, क्योंकि पाउडर ज़्यादा है, 18 ग्राम पाउडर ज़्यादा होता है और इतना ही चाहिए होता है। अब आहिस्ता आहिस्ता करके जो है ना ये पाउडर नीचे बैठेगा। सबसे पहले तो ये जो छोटा सा आप देख रहे हो टूल है मेरे हाथ में, ये क्या करता है, ये सुइयों के साथ ना आपने बड़े आराम आराम से, बड़े पोलाइटली पाउडर को आपने यूँ स्प्रेड करना है, ठीक है। और उसके बाद हल्का हल्का ऊपर से पिंच करने का ज़रूरत है। फिर कि आपने ऐसे ना इसको झटके देने हैं छोटे छोटे थोड़े थोड़े, ताकि जो है ना ये मशीन में ज़रा नीचे करके पाउडर फिल्टर में कॉफ़ी बैठ जाए। अब इसके अलावा अब ये एक टूल है, अब मैं ये करता नहीं हूँ, सिर्फ आपको बताने के लिए कर रहा हूँ कि ये भी आपको ज़रूरत नहीं है बाय करने की, अगर आप वो छोटा टूल यूज़ कर लेते हो। क्योंकि ये अब आपको दिखा रहा हूँ, अगर मैं वो वाली डंडी ना बीच में मारता, तो ये मैं यूज़ करता हूँ उसके बगैर, और इसकी अब ज़रूरत नहीं है आपको बाय करने की। ये ज़रूरी है आपने बाय करना है ये वाला। इससे क्या होता है, आप आराम से इसको पाउडर फिल्टर में डालते हो, यूँ घुमा के इसको स्प्रेड कर लेते हो इस तरह, ठीक है। अब आपकी कॉफ़ी देख रहे हो आराम से बैठ गई है। ये स्टैम्पर है,
और स्टैम्पर इम्पॉर्टेंट है और इम्पॉर्टेंट नहीं भी है। अगर आप डेलोंगी डैडी का मशीन बाय करते हो तो उसके साथ जो स्टैम्पर आता है वही काफ़ी है, इसकी भी आपको स्टैम्पर की ज़रूरत नहीं है। अब ये क्या है, ये मैश है, ये मैं एहतियातन फिर भी ऊपर रख रहा हूँ ताकि अगर मेरी मशीन के हेड में और पोर्टर फिल्टर में कोई थोड़ा सा गैप है ना तो वो भी फिनिश हो जाए। अब ये जो देख रहे हो ना, ये ब्रश इसलिए इतना ज़रूरी है, अदरवाइज़ मेरी जो मशीन का हेड है ना उसमें ये सारे कचरा फंस जाएगा कॉफ़ी का और मुझे सफाई फिर अलहदा से करनी पड़ेगी। इस तरह मुझे सफाई नहीं करनी पड़ती मशीन की, जस्ट नॉर्मल पानी चलाना पड़ता है। यूँ बड़े आराम से आपने अपनी जो मशीन का हेड है ना इसके अंदर आपने ये अपना पोर्टर फिल्टर यूँ लगा देना है एंड दैट्स इट। तो अब मैं अपनी मशीन जो है ना इसको ऑन करूँगा और मशीन ऑन करने के बाद जो है ना मैं अपनी कॉफ़ी बनाऊँगा। पहले मैं ज़रा ये थोड़ी बहुत सफाई कर लूँ अपने वैक्यूम से, क्योंकि कॉफ़ी बनाने के बाद अक्सर बंदा भूल जाता होता है। तो वैक्यूम बड़ा पावरफुल किस्म का है और मैं फास्ट मोशन के अंदर इसको ज़रा करूँ। अब हाँ, कपड़े भी बड़े ज़रूरी हैं। ये मैंने अपनी गाड़ी में से, जब गाड़ी बेचती थी अपनी ना वीज़ल, तो मैंने बीच में से अपने कपड़े निकाल के साइड पे कर ली थी। ये जो वेफर वाला है ना, ये मोटा पानी जज़्ब करता है, नीचे वाला हल्का-फुल्का पानी जो रह जाता है उसको भी ड्राई करता है। और ये वो शीशा है भाई जिसकी मदद से मैं जो ये जो फ़्लो बनता है ना कॉफ़ी का, ये मैं जस्ट खुद देखता हूँ और इसमें स्टोरी क्रिएट करके अपने इंस्टाग्राम पे लगाता हूँ। अगर आप मुझे वहाँ फ़ॉलो करते हो तो अक्सर मैं स्टोरीज़ लगाता रहता हूँ, तो आपको भी बड़ा मज़ा आएगा वो स्टोरीज़ देखने का। अब ये शीशे का ग्लास इसलिए है कि इसमें जो क्रेमा होता है ना वो भी आपको नज़र आता है और नीचे कॉफ़ी भी नज़र आती है सेपरेट-सेपरेट। तो ये वो सैटिस्फैक्शन है भाई एक बारिस्टा कॉफ़ी मेकर को, जो उसको चाहिए होती है, जो वन लाइन फ़्लो है। ये वन लाइन फ़्लो अचीव करने के लिए मैंने कोई वैसे 2 महीने अपना सिर खपाया था। बाद में मुझे पता लगा था अच्छा ग्राइंडर होगा तो मशीन सही तरीके से चलेगी। तो मैंने हाई ब्रू पे आके फिर ब्रेक लगाई। अब जितनी फ्रेश कॉफ़ी होगी ना, इसके ऊपर जो येलो कलर की क्रीम बनती है ना, ये उतनी ज़्यादा क्रिएट होगी जितनी फ्रेश आपकी जो है ना कॉफ़ी है। अदरवाइज़ कुछ जो रेडीमेड मशीनें होती हैं ना, जिनमें बटन दबाओ कैपुचिनो बन जाती है, उनमें ना हवा का कंप्रेसर भी लगा होता है, वो फेक क्रैमर भी क्रिएट करती हैं। अब दूध जो है ना, दूध जो रिकमेंडेड है वो तो भाई प्रीमा का दूध ही है, वो आप यूज़ कर लो। काऊ मिल्क होता है वो, मैं तो भैंस का दूध जो घर में वो यूज़ करता हूँ। और मुझे असल में ये जो ऊपर थिन फोम होता है ना वो क्रिएट करना होता है। बबली फोम क्रिएट करोगे ना, जैसे कि ये मेरी मशीन है ना, ये बबली फोम क्रिएट करती है डेलोंगी डैडी का। जो दूसरी प्रोफेशनल मशीन्स है ना वो थिन फोम क्रिएट करती हैं, जिसकी वजह से आपको सही फ्लावर बनाते हो, वरना ये मेरी तरह ना स्प्लेशन मार के बनेंगे। तो ये भाई मैं अभी तक कोशिश कर रहा हूँ मगर कभी तक मैं कामयाब नहीं हुआ। मैंने टिल लगा दी है, कोशिश कर करके थक गया हूँ, मेरे से फ्लावर नहीं अभी तक बना। कभी कभी कोई थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट निकल ही आता है, बट वो इतना परफेक्ट रिजल्ट नहीं होता जैसे कि आप यूट्यूब पे देखते हो या कैफ़ेज़ में देखते हो। बहरहाल जब बनेगा मैं अपने इंस्टाग्राम पे लाजमी अपडेट करूँगा, और आपने मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करना है। अगर आपने अब कॉफ़ी बना ली और मशीन को साफ़ करना है तो बेसन में ना बड़ा गंद डलता है। तो ये एक मेरे पास एक छोटी सी बास्केट टाइप एक चीज़ है जो कि थोड़ी देर काफ़ी देर बाद डिलीवर हुई अली एक्सप्रेस से, जब तक मेरे दूसरे क्लिप्स सारे बन गए हुए थे। अब इस बास्केट के अंदर यहाँ पे एक स्टिक लगी हुई है जिसके ऊपर उन्होंने रबर कोटिंग की हुई है, और ये बड़ा हार्ड प्लास्टिक का बॉक्स है। इसमें क्या होता है कि जब आपने अपना कॉफ़ी को खाली करना होता है ना पोर्टर फिल्टर में से निकाल के, तो आप सिंपली ये दरमियान वाले रॉड पे मारते हो, सारा कॉफ़ी का कचरा इसके अंदर गिर जाता है। अगर आपने अपने किचन में वैसे ही कोई कॉफ़ी का इरोमा पैदा करना है तो ये बास्केट खाली ना करो। आपकी जो कॉफ़ी की वेस्ट होती है ना, बड़ा प्यारा इरोमा बना देती है आपके किचन में। इसके अंदर आप देख सकते हो कि भाई इस तरीके से जो है ना मैं अपना वो बीच में से पक बाहर निकालता हूँ। पक जो होता है फिर उसके बाद हल्का से इसको मैं घुमाता हूँ ब्रश को, अच्छे तरीके से अंदर से सारी कॉफ़ी बाहर निकाल देता है। और कॉफ़ी मैं यूज़ जो परसेंटेज अरेबिका की कर रहा हूँ, ये भी मैंने यूके से बाय की थी और ये इस तरह मैंने डाली हुई है। भाई ये सारी मेहनत करने के बाद मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बनाई है ये कैपुचिनो, ठीक है। कैपुचिनो में 75% मिल्क होता है, 25% एस्प्रेसो होती है। जहाँ तक गिव अवे की बात है, भाई गिव अवे बड़ा स्पेशल है। वो यही है कि आपने भाई के साथ बाहर जाके कॉफ़ी पीनी है, जस्ट आपने अपनी फेवरेट कॉफ़ी शॉप जो है ना उसको कमेंट सेक्शन में लिख देना है एंड आई विल सेलेक्ट द विनर। हम डिसाइड कर लेंगे किधर मिलना है। गिव अवे में सिर्फ 2 सिटीज़ के लोग ही पार्टिसिपेट करें, एक सियालकोट के और एक लाहौर के, ताकि मैं अपने जो दोस्त होंगे उनको वहाँ जाके कॉफ़ी पिलाऊँगा इंशाल्लाह। क्योंकि कॉफ़ी के रिलेटेड ही ब्लॉग था तो सोचा भाई कॉफ़ी ही पिलानी बनती है आपको। अब ये कॉफ़ी बीन्स के लिए एक जार है जो मैंने अली एक्सप्रेस से बाय किया था, बड़ा ज़बरदस्त हाई क्वालिटी का एयर टाइट जार है। ये ग्लास और प्लास्टिक मटेरियल में बना हुआ है। ये प्लास्टिक की जो लिड है इसके नीचे एयर मैश लगी है जहाँ से हवा बाहर निकलती है, हवा अंदर भी आती है। और ये जो है ना बटन है ऊपर जिसको हम यूज़ करते हैं, बड़ा हाई क्वालिटी का जार है। एक साथ स्पून भी है जो कि इसके साइज़ के हिसाब से बड़ा हाई क्वालिटी का स्पून भी इन्होंने साथ दिया है। मैं परसेंटेज अरेबिका के जो बीन्स है ना वही यूज़ कर रहा हूँ आजकल, और इसी को ही मैं अपने जो ये कंटेनर है इसमें स्टोर करूँगा। इसका जब मैं ऊपर से ढक्कन बंद करूँगा, मुझे फिर इसको ट्विस्ट करना है जो कि मैं अभी आपको आगे जाकर दिखाता हूँ। तो ये सारी हवा बाहर की तरफ वैक्यूम कर देता है, जिसकी वजह से मेरे बीन्स जो है ना वो फ्रेश रहते हैं। और जब मैंने कॉफ़ी बनानी होती है, मैं डेली ये बड़ा सेटिस्फाइंग प्रोसेस से गुजरता हूँ। ऊपर से बटन प्रेस करना और बड़ी मज़े की आवाज़ आती है।
तो क्या होता है कि ये अब आप इसको बड़े आराम से फिर खोल लेते हो। अदरवाइज़ अगर आप इसको नहीं ना दबाओगे बड़ी मुश्किल से खुलेगा फिर। इसको आपने यूँ ऊपर रखना है, इसको यूँ रोटेट करना है बैक फ़ोर्थ, तो ये सारी हवा बीच में से वैक्यूम करके बाहर निकाल देगा और आपके बीन्स फ्रेश हो जाएँगे, फिर आप इसको दोबारा अपनी जगह पे वापस रख सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको टेक रिव्यू 35 और ये कॉफ़ी सेटअप पसंद आया होगा। तो टेक रिव्यू 36 की आप हल्की सी झलकियाँ देख लो, ये तो तबाहियाँ उतारने वाला टेक रिव्यू होने वाला है और चंद ही दिनों में ये भी इंशाल्लाह मेरे पेज पे आ जाएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। टेक रिव्यूज़ बनाने का मकसद ही ये होता है कि जो मेरे शौक है वो मैं आपके साथ शेयर करूं और जो दुनिया में जो लेटेस्ट चीज़ें आती हैं और जो मैं यूज़ करता हूं, मेरा ज़्यादा से ज़्यादा फोकस होता है कि यार मैं आप लोगों के साथ उस चीज़ को शेयर करूं जितना ज़्यादा हो सकता है कि इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पजेज़ के लिए ना मैं अपने चैनल को यूज़ करता हूं। तो प्लीज़ मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।